some point, you have to stop blaming people and look at yourself. I know it's bit controversial, but कभी कभार लोगों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, जो कि आप खुद हो. यस, ओके, आई नो लोग तुम्हारा काटते हैं आकर, आई गेट इट, बट कभी कभार ऐसी चीजें तुम लोग करते हो जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुद का ही काट रहे हो. ओके, यस, तुम खुद का ही काट रहे हो. कैसे काट रहे हो, आई विल लेट यू नो. यू ब्लेम पीपल फॉर ड्रेनिंग यू, बट समटाइम्स इट्स एक्चुअली यू. हाउ? बी ऑनेस्ट, जब कोई सिचुएशन हो रही है, कितने नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ आते हैं? बहुत सारे आते हैं, ठीक है. कुछ अच्छे सिचुएशंस भी होंगे ना, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छी सिचुएशंस भी है ना आपके साथ हो रही है, तो वो सोचते हैं यार ये अच्छी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. अगर या दिस इज व्हाट सेल्फ क्रिएटेड, मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग हंस रहे होंगे सुन के, बट या हाउ मच ऑफ योर स्ट्रेस इज सेल्फ क्रिएटेड. कुछ चीज नहीं भी हुई है, स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, ओवर एनालाइज करना हर सिचुएशन को. मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनकी रिलेशनशिप में सब नॉर्मल चल रहा है एंड स्टिल वो इतनी पैनिक में है, इतना एंजाइटी में है कि सब ठीक कैसे चल रहा है. ये आपके नर्व्स जो है ना, ये आपका जो ओवर थिंकिंग वाला दिमाग है, यही स्ट्रेस क्रिएट करता है कभी कभी. Before I will start this video, if you didn't watch the part 1, you need to watch that, because उधर मैंने बताया है कि कौन से ऐसे बिन बिन प्राणी हैं आपकी जिंदगी में आपके अलावा जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत कैजुअली लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है अपने आप को कोसते रहते हैं. तो पहले वो देख के आइएगा. टॉक्सिक पीपल एग्जिस्ट, बट लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट्स द होल स्टोरी, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी भी दी हुई हैं यहाँ पे, जिस चीजों की वजह से आप खुद अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो. लोग तो हैं ही जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, बट अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप खुद कैसे अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करते हो दूसरों के लिए. आई विल लेट यू नो, ओके, वन बाय वन, सो स्टे ट्यून्ड. पॉइंट नंबर 1 जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट होती है, दैट इज ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग, what is that? Your mind is not working with you, it's working against you, right? How? Why? How? I will let you know, okay? So कहीं ना कहीं आप कुछ एक ऐसे सिचुएशन ले लेते हो जिसको आप 10,000 1,00,000 बार अपने दिमाग में घुमाते हो. और इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे जैसे जो अभी सिचुएशन हुई भी नहीं है, तो वो उसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, उसके सारे प्रोस कॉन, बीइंग ऑब्जर्वेंट दिमाग में आता है, अब क्या कर सकते हैं. सो ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है. लोग ओवर थिंक कर करके कि कुछ हुआ भी नहीं एंड स्टिल यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट फकिंग सिचुएशन. ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा. दीज आर द थिंग जो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन करती है एंड सडनली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो. तो सबसे पहली रेमेडी ओवर थिंकिंग के लिए है स्टार्ट राइटिंग. जब तक आप जर्नलिंग करोगे, आपके सारे जो थॉट्स हैं वो एकदम स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. एकदम से नहीं, जादू कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है. कर्म करते चल, फल की चिंता मत कर. सो ये चीज है. ओवर थिंकिंग बहुत, आई गेस 99% लोगों में ओवर थिंकिंग पाई जाती है आज के टाइम पे. तो सबसे पहला पॉइंट ही जो है वो ये है कि जिससे ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग सफर करते हो. सो वी हैव द पॉइंट नंबर 2, दैट इज पीपल प्लीजिंग, एंड आई वाज वन ऑफ देम. या, आई वाज वन ऑफ देम. पीपल प्लीजिंग में क्या होता है, यू जस्ट नीड टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ जस्ट टू बी लाइक. ओके, लोग आपको पसंद करें, आप ये सब चीजें उसमें करते हो, ठीक है. आई यूज टू रिमेम्बर, मेरा एक स्कूल में ग्रुप था, ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी पहचान बनाने के लिए, लाइक वो मेरा फ्रेंड ग्रुप था, ठीक है, स्टिल मैं ऐसी चीजें करती थी वहां पर ताकि वो लोग मुझे पसंद करें, ठीक है, वो लोग मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ करें, और मैं ऐसी चीजें करती थी. लिटरली 12th स्टैंडर्ड में मैंने 12 प्रैक्टिकल लिखे थे. 12 प्रैक्टिकल्स. क्यों? मैं अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा अच्छी मित्र थी और आज मैं उन दोस्तों को देखती भी नहीं, ठीक है, उन लोगों को मैं देखती तक नहीं हूँ, और मैंने ये सब चीजें की थी. मेरी लव लैंग्वेज
गिफ्ट्स देना, ठीक है? गिफ्ट्स देना, और मैं महँगे से महँगा गिफ्ट एक इंसान को देती हूँ ताकि वो मुझे पसंद करे। ऐसी नेचर थी मेरी, बाय द वे, ओके? सो यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हो, ठीक है? आपको कोई बात बुरी लगी सामने वाले की, आप क्या करते हो? छोड़ ना यार, दोस्ती तो है। कहीं रिलेशनशिप में हो तो आप यहाँ पर भी छोड़ ना यार, मेरा बंदा ही तो है। बट यही चीज़ जो है, आपकी बाउंड्रीज़ जो है वो लैक जाती है यहाँ पे, और उसी के बाद साथ-साथ में आप ड्रेन फ़ील करते हो, क्योंकि लोग आपके आदी हो जाते हैं कि यार ये तो है ही है। लोग आपको कैज़ुअली लेने शुरू हो जाते हैं कि यार और कोई नहीं सी, ये इंसान तो मेरे साथ रहेगा क्योंकि यार ये तो सबके लिए अवेलेबल होता है। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी पीपल यूज्ड टू हैव फॉर यू। सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रेनिंग योर बाउंड्रीज़, क्योंकि यहाँ पर आपके पैटर्न्स ऐसे हैं कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हो हर जगह, और आप ऐसी चीजें करते हो ताकि लोग आपको पसंद करें। सो वी हैव दिस पीपल प्लीजिंग थिंग, और अगर ये आप में है तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। सो वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉट लेटिंग गो। आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में होल्ड ऑन करके बैठ जाते हो और आप कहीं ना कहीं वहाँ से मूव ऑन नहीं होना चाहते हो। ये मोस्टली टीनेज गर्ल्स या फिर जो 21-22 साल के जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ होता है, उनमें पाई जाती हैं, ठीक है? मेरा एक्स कब वापस आएगा, मेरा एक्स क्या सोच रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये उनमें होती है, काइंड ऑफ जो कॉलेज में होती हैं या जो नई नई स्कूल से आई होती हैं। ये चीज़ भी आपकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जो है ड्रेन करती है, ठीक है? रिफ्यूज टू मूव ऑन, लेट गो नहीं करना, पकड़ के रखना। एंड समटाइम्स लोग ऐसे चूतिया होते हैं जो बोलते हैं कि मैं उसके लिए मर जाऊंगी, मैं उसके लिए ये कर दूंगी, मैं उसके लिए वो कर दूंगी, बस वो मेरे पास एक बार वापस आ जाए। तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स। प्यार है, ओके फाइन। ऐसा कैसा प्यार है जो ऑब्सेशन है? ये आपकी कमजोरी है, प्यार नहीं है, ठीक है? ओके। सो आप एक सिचुएशन में या कहीं लोगों में होल्ड ऑन करके रह जाते हो, पकड़ के बैठ गए उस सिचुएशन को, मूव ऑन ही नहीं होना चाहते हो। ओके, सो आई यूज टू हैव वन क्लासमेट जिसके साथ मेरी स्कूल टाइम पे लड़ाई हुई थी, ओके? सो अब अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि स्कूल खत्म हुए, आई डोंट नो, आई गेस 8-9 साल हो चुके हैं, एंड मैं और मेरी जो क्लासमेट थी उसके म्यूचुअल फ्रेंड थी, एंड वो दोनों मिलती हैं, एंड द सेम थिंग, यू नो व्हाट, जो वो स्कूल में मेरे बारे में बोलती थी वो स्टिल अभी भी वही बोलती है, एंड वो मुझसे मूव ऑन हो ही नहीं पाई। सो ये एक नॉट लेटिंग गो वाली चीज है कि वो अभी भी वहीं स्टक है और वो इवॉल्व ही नहीं हुई है। सो और मैं, जिसको उसके बारे में याद भी नहीं था, एंड दैट फ्रेंड कॉल्ड मी, यू नो व्हाट, शी इज टॉकिंग अबाउट यू एंड ऑल दीज, एंड आई नो एग्जैक्टली वो स्कूल में भी ये बोलती थी और वो अभी भी ये बोल रही है। एंड देन आई रियलाइज मैं कितनी आगे आ चुकी हूँ उन लोगों से। वाह, आई मीन कितनी चीजें मुझे तो वो याद भी नहीं थी, एंड दैट म्यूचुअल फ्रेंड recall that thing, and then I used to remember all the things. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सिचुएशन में रह जाते हैं, जो मूव ऑन ही नहीं करते हैं, और ये भी एक कारण है कि आप उसी चीज में स्टक हो। इसीलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो छोटी अपॉर्चुनिटी आती है आपने उसको अपनी जिंदगी मान लिया है। सो माय लव, व्हाट आई फील, इट्स इजी टू ब्लेम पीपल, बट इट्स हार्डर टू एडमिट दैट यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम में भी है, गंदे पैटर्न्स तुम्हारे में भी है। लोग तो गलत हैं, लोग तो चूतियां हैं, तुम भी हो साथ में, ये मत भूलो तुम लोग, ठीक है? तुम भी हो। तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो नो बोला, बिंदास नो बोलो। नहीं पसंद, नो। चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, कोई भी हो, कलेश होगा, झगड़े होंगे, बट एटलीस्ट आप अपनी बाउंड्रीज रख रहे हो, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन नहीं खाने, तो आप नो बोल दो कि मेरी तो बाउंड्रीज है। ऐसा नहीं करना है, चीजें देख समझ के बोलनी है, ठीक है? अब मैं हर चीज तो एक्सप्लेन आपको यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? सो सबसे पहले आपको नो बोलना है। सब बोलते हैं नो बोलो, नो बोलो। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कैसे पता लगेगा? एंड स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन। करना क्या है इम्प्रेस करके? जिसने इम्प्रेस होना है ना, वो आपको नाइट सूट में भी इम्प्रेस कर लेगा। और रही बात दोस्तों की, आपके पास 10 रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, जो रियल दोस्त होगा ना, उसको
इस स्टेटस से कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप उसको ₹5 वाला चॉकलेट दो या ₹500 वाला चॉकलेट दो, वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वो था। तो बी रियल, बी ऑथेंटिक, फिट होने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहाँ आप फिट हो रहे हो, वो ग्रुप, वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है। ओके, सो ये सॉल्यूशंस हैं कुछ। एंड स्टॉप एंड ओवर एनालाइज एवरीथिंग। जहां पर आपको 1% का भी डाउट आ रहा है, इट मीन्स वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गट फीलिंग, डाउट, देर आर होल डिफरेंट स्टोरी, ठीक है? बट जहां पे किसी भी रिश्ते में आपको डाउट हो रहा है कि यार कुछ तो, उस गट फीलिंग को सुनो, ओवर एनालाइजेशन करना नहीं चालू करना है। सो दीज आर द सोल्यूशन। मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब इसको ठीक कैसे करना, इट्स अप टू यू। पीपल प्लीजिंग चीज कैसे ठीक करनी है, लोगों को ना इम्प्रेस ना करके। लोग क्या कर रहा है तुमको इम्प्रेस करके, क्यों चाहिए लोग? मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्यों आपको फेक बनना है? जो आप हो और जो आपको जैसा, जैसे आप हो एक्सेप्ट कर रहा है, वो ही एक रियल इंसान है आपकी जिंदगी में, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। सो एट द एंड, योर लाइफ वॉन्ट चेंज अंटिल योर पैटर्न। जब तक आप वो पीपल प्लीजिंग, ओवर थिंकिंग, नॉट लेटिंग गो द सिचुएशन और द पीपल, जब तक आप वो ठीक नहीं करोगे, चीजें आपकी लाइफ में ठीक कतई नहीं होने वाली है। दिस इज वॉट आई फील। एंड जो मेरे साथ हुआ है, मैंने भी आपको वही बताया, ठीक है? मैंने कैसे ठीक किया, ना बोल के, ठीक है? हर जगह अवेलेबल नहीं होना है, हर किसी को अपना एक्सेस नहीं देना है, हर चीज इंस्टा पे पोस्ट नहीं करनी है कि आज आप ये कर रहे हो, आप इससे आप ना कैजुअल बनने शुरू हो जाते हो। एंड डोंट बी कैजुअल, कभी आपको कैजुअल बनने की जरूरत नहीं है। तो जो वो 1% वाले लोग होते हैं ना, वो जैसे आप चाहते हो कि लोगों को क्रेज हो आपकी, वो कैसे होगी? जब आप अवेलेबल होना बंद हो जाओगे। ऐसा नहीं है उन लोगों के लिए भी आप अनअवेलेबल हो जाओ जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल थे। मैं उन लोगों के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, सो एट लास्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू सेट बाउंड्रीज। जो मैं बोलूँ ना, नो कैसे बोलना है, ठीक है? ओवर एनालाइज नहीं करनी है चीजों को। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून।